हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, क्लियरली आपको एक चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, मार्केट में लिक्विडिटी पॉइंट्स मॉनिटर करने हैं और रिवर्सल फाइंड आउट करना है, वो भी कब, जब बजट स्पीच खत्म हो जाए। बिकॉज देखो, बजट के दौरान ये सब चीज़ें हुई है, ये सब चीज़ें बजट के दौरान हुई है ना। आपको यहाँ पे रिवर्सल फाइंड आउट करने का देखो इंडिकेशन कहाँ से मिल रहा था। सिंपली पहले तो ये सारी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर, देखो पहले ये लिक्विडिटी जो इक्वल हाइस थे, ओके दिखाता हूँ मैं 23,600 पे, ये जो इक्वल हाइस थे, ओके उसको स्वीप करके मार्केट नीचे गया। बट ये ट्रेड का हमारा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज हमें जो भी ट्रेड करना था वो 12 बजे के बाद रिवर्सल का ट्रेड करना था। ओके नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि प्राइस बजट के दौरान ऊपर जाए, ओके और फिर नीचे गिरे, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। एक मैं आपको बताऊं देन टोटली एक रेंज बाउंड मार्केट था। ओके इतना कोई बड़ा, अगर आप देखो तो 600 से लेके 300, मतलब ये 300 पॉइंट का रेंज था। जनरली बजट डेज में इतना नैरो मूव नहीं आता, रेंज में मूव नहीं आता। हमने 5-6 साल के एग्जांपल्स देखे थे, तो कोई भी साइड मार्केट अच्छा मोमेंटम एक देता है। ओके बट ये इस बजट में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमने रिवर्सल का ट्रेड्स कहाँ पे प्लान किया, देखो एक बार यहाँ पे जब था तब आपको बताया था दैट हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, अगर इंडिया विक्स का चार्ट हम देखें तो जब निफ्टी यहाँ पे गिरा, इतना गिरा, देखो 630 से ऑलमोस्ट ये 360, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो देन 270 पॉइंट्स जितना ये गिरा। बट उसके दौरान भी इंडिया विक्स में कोई भी स्पाइक नहीं था, ये कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो एक चीज़ ये थी, मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स का कन्फ्लुएंस लेके ही ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट के गिरने पर भी इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या था, दैट दिस इज जस्ट अ फेक मूव। यहाँ से मार्केट रिबाउंड करेगा। फिर मार्केट देखो अगेन वॉलेटिलिटी थोड़ी क्रिएट हुई, मार्केट नीचे आया, फिर ये वाले हमारे जोन से इसने एक बाइंग का ट्रेड दिया। तो यहाँ पर भी आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट 350 से 320 इज अ सपोर्ट जोन। ये क्यों सपोर्ट है, देखो समझो, चार्ट को ऑलवेज लेवल्स याद रखा करो। ये अगर मैं इधर पीछे ड्रैग करता हूँ तो हमें पता है देख लास्ट कितने टाइम से, मतलब लास्ट 2 वीक से इस लेवल पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। आप देखो सिंपली दिख रहा है हमको यहाँ पर भी। तो ये लेवल आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं। मुझे कैसे पता लगा कि दैट यहाँ पे सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए, हाँ ऑर्डर ब्लॉक तो था, ये एक एडेड कन्फ्लुएंस था। बट अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को पीछे अगर ड्रैग करूं तो सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिंपल है मेरी बात। तो इसी वजह से आपको बताया था, और यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिला 5 मिनट से एक ब्रेकर में। बट देखो अब मुझे पता है कि आपको कहीं पे भी आपका पैसा ज़्यादा नहीं बना है इस दिन। इस इधर भी देखो मैंने भी मूव कैच किया, तो टोटल यहाँ से 200 पॉइंट्स मूव किया है। बट ऑप्शन में मैंने सिर्फ 50-60 पॉइंट कैप्चर कर पाया, बिकॉज एकदम स्पाइक लग रहे थे इधर, तो वो 50-60 पॉइंट लेके निकल गया। यहाँ पर भी हमने एक अच्छा ट्रेड स्पॉट ज़रूर किया, यहाँ से किया हो या यहाँ से किया हो, बट आपको ऑप्शन में ज़्यादा मूव नहीं मिला होगा। भले यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है, बट ऑप्शन में उतना मोमेंटम नहीं मिला। क्यों? बिकॉज विक्स अगर इस तरीके से क्रैश कर रहा है तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको अच्छा जो प्रीमियम्स है वो मूव नहीं देंगे। ओके नाउ ठीक है, जो हो गया वो हो गया। नाउ नेक्स्ट वीक की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। ये लेवल डिलीट कर देता हूँ, ये लिक्विडिटी भी अब किसी काम की नहीं है। ओके नाउ लेट्स सी वीकली चार्ट देखते हैं। देखो वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल बना है ये सिर्फ वो उस एक दिन का कैंडल दिखा रहा है ये। ओके तो इसको हमें इग्नोर करना है। ओके क्लोजिंग यहीं पे सेम लेवल के आसपास ही है जो इस वीक कैंडल में दिख रही है। ओके तो ये वाली कैंडल हम इग्नोर करेंगे। ओके इसको इग्नोर करेंगे, हमारा यही कैंडल है। बिकॉज सैटरडे जनरली मार्केट ओपन नहीं होता, तो ये चार्ट पे इस तरह दिक्कत होती है। नाउ सिंपली हमें क्या दिख रहा है, प्रीवियस वीक के लोज को स्वीप करके कैंडल ने क्लोज ऊपर दिया है। तो इधर सिंपल सा हमारा एनालिसिस होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे 15 मिनट्स पे, जिसके ऊपर अगर मार्केट है देन डेफिनेटली हम बाय द डिप का ही अप्रोच रखेंगे। क्यों? बिकॉज डेली चार्ट पे ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वो हम डेली चार्ट में देखते हैं। नाउ डेली चार्ट में भी ये वाला एक कैंडल जो सैटरडे का है वो दिख रहा है। नाउ अगर डेली चार्ट में हम देखें, ओके डेली चार्ट में, तो यहाँ पर ओके यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। ओके लो क्या लगा है इसका 318 का। ओके और इसका हाई है 322। ओके तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या है,
ये एक वॉल्यूम गैप है। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह जो काम कर सकता है। ये कहाँ पे आ रहा है, सिंपली जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया उसके आसपास ही है, समवेयर अराउंड 300 ही है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 300 से लेके 250। ओके, अगर ये प्राइस इसके नीचे अगर 250 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ का कन्फ्लुएंस है, तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ना जब तक प्राइस 23,150 के ऊपर है, हमें कुछ ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स के बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज ये एक फेयर वैल्यू गैप है डेली का, और 15 मिनट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा वो एक सपोर्ट एरिया है। तो जब तक इसके ऊपर है हमें बाय द डिप करना है। क्यों बाय द डिप करना है, बिकॉज प्राइस के पास ऊपर इम्बैलेंस पड़ा है जो डेली चार्ट में हमें दिख रहा है, और वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। ओके, तो हम अभी के लिए कहां तक जा सकते हैं, 23,800 से लेके 950, ये हमारा अपसाइड का टारगेट हो जाना चाहिए। ये 150 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज तक हम ऊपर निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जा सकता है। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो ये वीकली और डेली का एनालिसिस करके ये समझ में आ रहा है, बट देखो हमारा एनालिसिस तुरंत ही चेंज हो जाएगा अगर हम 23,150 के नीचे एक प्राइस एक्शन बना के उधर सस्टेन करते हैं। तो सिंपल है, तो ये लेवल आपको याद रखना है। आ जाते हैं 15 मिनट पे, एक बार 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं, इसमें कुछ अगर हमें इंपॉर्टेंट दिखता है तो। ओके, नाउ देखो यहाँ पे है, देखो ये जो 150 है, ये लेवल भी एक सपोर्ट की तरह पास्ट में काम किया है। अगर मैं ड्रैग करूं पीछे, देखो यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया है। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी के लिए ये लेवल काम कर रहा है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं देन सीधा सीधा ये लो 22,800 और फिर 22,500 तक हम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ओके, देखो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो अगर वीकली चार्ट अगर हम देखें, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है नेक्स्ट वीक का कैंडल किस तरीके से बनना चाहिए। देखो मान लेते हैं हम यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होते हैं। ओके, ना फ्लैट ओपन होके पहले हो सकता है अगर हम पहले डिप करें फिर ऊपर जाए, तो ऊपर 23,800 से लेके 950 जोन से हमें रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा। उधर आके हम सेलिंग के ही ट्रेड्स देखेंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके का एक छोटा सा डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर डोजी नहीं बनता देन इस तरीके का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बन सकता है। दैट इज ऑल्सो टोटली पॉसिबल, बिकॉज 23,800 से 950 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एरिया है, वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए ना। वहाँ से हम एग्रेसिव रिजेक्ट होते हैं या फिर हम डिप करके वापस से ऊपर चले जाते हैं और 24,200 तक हम ऊपर जा सकते हैं। ये लेवल जो आप देख रहे हो ये डेली का स्विंग है। ओके, तो हम 24,200 तक ऊपर जा सकते हैं अगर हम 23,950 के ऊपर सस्टेन कर गए इन दी नेक्स्ट वीक। ओके, तो इधर इस एरिया में हमें थोड़ा ध्यान देना है। इधर से पहले हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर वो रिवर्सल नहीं आता, प्राइस कंटिन्यू करता है ऑन दी अपसाइड, तो हम 24,200 तक हम एक अपमूव एक्सपेक्ट करेंगे। बुलिश प्राइस तभी होगा डेली चार्ट पे जब इसको क्रॉस करे, एक डिप करे, फिर एक हायर हाई लगाए। जब ये टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा ऑन डेली चार्ट अभी के लिए, तब हम बुलिश होंगे। तब तक हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बियरिश है। ओके, अभी हम बाइंग करेंगे बिकॉज अभी प्राइस ऊपर जा सकता है ऐसा हमको दिख रहा है, बट अदरवाइज हमें सेल द राइज का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जब प्राइस ऊपर चला जाए, जब जहाँ 23,800 या फिर 950 के आसपास। ओके, सिंपल है। इसको वापस से यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, नाउ ट्रेड कैसे करना है। देखो अगर फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट, देखो एक चीज़ याद रखना, इस रेंज में बड़ा मूव नहीं मिलेगा जब तक 630 से लेके 330, ये 300 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज में बड़ा मूव मिलेगा नहीं। तो इस रेंज में अगर कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो क्वांटिटी हाफ करके ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा। सिंपल है मेरी बात। जब इसका या इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए फिर एग्रेसिव प्लान कर लेना। ओके, अगर हम यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, मानो 560 के ऊपर, ओके 23,560 के ऊपर अगर हम सस्टेन होते हैं, गैप अप होके फ्लैट ओपन होके, हम एक अपमूव एक्सपेक्ट करेंगे 23,680 तक। ओके, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो 23,680 तक हम ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है बाय द वे, ओके, सेल साइड का, तो उधर तक एक्सपेक्ट करेंगे। फिर अगर प्राइस वहाँ से नीचे आता है तो वहाँ पे मैं पहले सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहूँगा, बिकॉज
यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया होगा, तो यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग नहीं करूँगा। मैं सेलिंग कब करूँगा, अगर यहाँ से 5 मिनट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखा, उसके बाद मैं कुछ सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। सिंपल है। बाकी मान लेते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके 680 के पास यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, देन हम सीधा सीधा 23,800 का जो हमारा टारगेट है उसको प्लान करेंगे। 830 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 23,950 तक का हम एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस एरिया में आया, यहाँ पे मैं प्लान करूँगा रिवर्सल। यहाँ पे पहले मैं रिवर्सल का ही प्लान करूँगा जब तक मुझे 23,950 के ऊपर एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता तब तक। ओके, सिंपल है। नाउ गैप डाउन अगर ओपन हो गया, सिंपली ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, और नीचे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 मिनट का ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा है ही, बट आई वुड लाइक कि मैं ये 5 मिनट वाला मार्क करूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर प्लेस टू पुट माई ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे हम ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। अगर 3 मिनट्स में स्पेस इससे भी छोटा कुछ दिख रहा है, नहीं, इस यही होना चाहिए। ओके, तो यही मैं लेवल मार्क करना यहाँ पे चाहूँगा। ओके, छोटा कर देते हैं इसको। ओके, नाउ अगर हम देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब तक हम ऑलमोस्ट देखो 340 320 के ऊपर है, जब तक 320 के, तब तक सेल नहीं करना है। गैप डाउन भी ओपन हो जाए, बाय द डिप का ही अप्रोच हम रखेंगे। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, इसमें भी इस कैंडल को इग्नोर करेंगे, लास्ट वाली जो है। ओके, ये अभी वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। इसने भी देखो लास्ट वीक का लो स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दी है, तो इसमें भी अभी हम थोड़ा बुलिश रह सकते हैं। हो सकता है हमें एक बाउंस देखने को मिले, कौन से लेवल तक, ये लेवल्स तक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 50,500 के आसपास हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं, देन हम ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे जो है 52,000 के आसपास, बट उसके लिए 50,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे अगर ऊपर का टारगेट हम देखें तो ये देखो डेली फेयर वैल्यू गैप भी हमारा कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मैंने आपको वीकली लेवल बताया 50,500 के आसपास। सिंपल है, तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। यहाँ पर भी डेली कैंडल अगर हम देखें, प्रीवियस डेज का लो स्वीप करके क्लोज जाके ऊपर दिया है यहाँ पे, तो बाय द डिप का ही अप्रोच हम रखना पसंद करेंगे फॉर नाउ। ओके, लेट मी चेक द लेवल्स। ओके, नाउ यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है 49,700 के ऊपर अगर हम जाते हैं, उस केस में आप लोग बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट यही रखेंगे 50,000 का। अगर 50,000 क्रॉस हो जाता है, देन 50,200 एंड 50,500, ये दो लेवल्स हम इसके ऊपर टारगेट करेंगे। गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके हो, दोनों ही केस में सेम है। डिप मिला, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बाइंग कर लो। गैप डाउन ओपन हो गया ज़्यादा कोई, जब तक 49,000 के ऊपर है हमें बियरिश कुछ सोचना नहीं है, और उसके नीचे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट 48,800 के आसपास हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो भी दिख रहा है। बट 49,000 टूटने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लान करना है। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बट जब तक 49,000 सस्टेन करता है, आपको बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना है। ओके, सिंपल है मेरी बात। और अगर मिड कैप की बात करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। ओके, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो इसमें ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता था ना। यहाँ पर भी वापस से सेकंड वीक में नीचे से रिजेक्शंस आ रहे हैं, मतलब ये ऊपर जाना चाहता है। और ये देखो यहाँ पर भी ये एक वॉल्यूम गैप है पूरा, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरा एक वॉल्यूम गैप है, जिसमें हम लास्ट 2 वीक से अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर गया, मतलब हमें चाहिए 12,000 के ऊपर। अगर 12,000 के ऊपर गया तो इसमें भी एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक करेंगे, डेली चार्ट पे वो देखेंगे। ओके, नाउ अगर हम 12,000 के ऊपर जाते हैं, सीधा सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। ये कहाँ पे आ रहा है, ये है 12,250 तक। ओके, अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन कर गए, देन 12,250 तक हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आके ये क्या रिएक्ट करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता है, या फिर और ऊपर यहाँ पे 12,390 के आसपास जाना चाहता है, वो हम फिर जब प्राइस उधर आएगा तब देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट देखो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है, बाय द डिप का अप्रोच रखना है। यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, सपोर्ट लेता है, बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स दिखने चाहिए आई गेस। ओके, मुझे 5 मिनट में दिख रहा है, पहले ये वाले डिलीट कर देते हैं। ओके,
और ये 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, 5 मिनट्स का, बिकॉज जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो 5 मिनट में किया है, 15 मिनट में नहीं किया है, इसीलिए मैं 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ले रहा हूँ। सिंपल है मेरी बात। ओके ओके, नाउ सिंपल है, फ्लैट ओपन होते हैं, नीचे जाते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है और फिर ये फेयर वैल्यू गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। कहीं से भी मार्केट मुड़ता हुआ, मतलब मिड कैप मुड़ता हुआ दिखे, आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर सीधा सीधा हम 920 के ऊपर सस्टेन करते हैं, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके, तो हम 11,920 के ऊपर एक बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट हम यही इक्वल हाइज, ये जो इक्वल हाइज दिख रहे हैं वहाँ तक रखेंगे 12,000 का। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है देन 12,080 एंड 12,200 ये टारगेट्स हम ऊपर की साइड प्लान करेंगे। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।